Welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel Daksh English Classes Badaiyun. Friends, we will discuss about the important topic time and tense that is continue for a long time. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, यानी कि कल हमने आपको कवर कराया था दोस्तों कि टाइम और टेंस क्या होता है और उसके टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। और यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने सारा कवर कराया था। और उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की थी दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में भी। आज हम पूरा फोकस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा कि इसमें कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने कॉन्सेप्ट में दोस्तों इसका यूज़ किया जा सकता है और हम इसको फिर कैसे आसान बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं बिल्कुल नए अंदाज में, नए तरीके से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आखिर कितने कॉन्सेप्ट हैं और क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितनी रूल्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूं यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कल भी हमने इसके बारे में दोस्तों डिस्कस कर दिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है दोस्तों कि इसमें हैबिचुअल एक्शन होगा। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आपकी दैनिक आदत, कि मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ, यानी कि वह प्रत्येक दिन किताब पढ़ती है। तो इसमें हैबिचुअल एक्शन हो गया, डेली रूटीन की बात करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस दोस्तों। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में डेली रूटीन की बात होती है और इसमें रेगुलर एक्शन को भी कह सकते हैं कि हाँ इसमें रेगुलर एक्शन का भी यूज किया जाता है। इसमें रिपीटेड एक्शन, यानी कि चाहे आप रेगुलर कहो चाहे रिपीटेड एक्शन कहो, यानी कि एक्शन रिपीट होगी कि वह रोजाना इंग्लिश बोलता है, वह रोजाना हिंदी पढ़ती है, तो इसमें रिपीटेड एक्शन की बात होगी दोस्तों। परमानेंट एक्शन, यानी परमानेंट एक्शन कह सकते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, सूर्य पूरब में निकलता था, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दोस्तों, इसमें हम आज बात करेंगे आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर क्या होता है। तो देखो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सेंटेंस में फिट करेंगे और देखो इसके क्या रूल होंगे। तो कल मैंने बताया था आपको कि एफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैं पुराने वीडियो में सारे ये बेसिक क्लासेस कवर करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखे हैं क्लासेस ये सारे तो आप देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूं कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस वो एक असर्टिव का पार्ट होता है और दोस्तों इसमें एक सिंपल इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, अब देखो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के इसके रूल्स होते हैं। तो इसके रूल्स क्या होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें देखो अफर्मेटिव का क्या रूल होगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। यदि आपका सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है दोस्तों, तो जो आप वर्ब लगाएंगे यानी वर्ब का यूज करेंगे तो उस वर्ब का यूज होगा V5। और V5 क्या होती है दोस्तों, तो V5 होती है एस या ES वाली फॉर्म, या इसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं दोस्तों, और इसे प्रेजेंट कहते हैं। और ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म होती है। क्या होती है दोस्तों, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म होती है, यानी कि ऐसे एस वाली फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म कहेंगे। कैसे पहचाने, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया, अगर हम सब्जेक्ट लिखें यहाँ पे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम जैसे सब्जेक्ट हमने लिख लिया ही, तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ हमने लिख लिया सी और यहाँ हमने लिख लिया क्या, जतिन, या किसी का भी नाम सिंगुलर में हमने ले लिया, या हमने ले लिया यहाँ पे किसी का नाम उमेश या जो भी लिख लिया, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन ले लेते हैं हम, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे हमने यहाँ पर और भी ले लेते हैं, हमने लिख लिया यहाँ गर्ल,
गर्ल लिख लिया। तो अब यहाँ जो फॉर्म जो हम लगाएंगे वो V5 वाली फॉर्म कौन सी होती हैं, तो होती है गोज, क्या होगी आपकी, राइट्स होगा, और क्या होगा यहाँ पर, प्लेज होगा। दोस्तों इसको आपको सही से समझना पड़ेगा। अब गो का मतलब क्या होता है, तो गो का मतलब होता है जाना, और हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो जाना में क्या जुड़ जाएगा हमारा, जाता, और जाता है। और आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, तो प्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, हा, है, ही, हूँ को करता है। तो इसमें जाना में क्या लग जाएगा, जाता है, क्योंकि हिंदी तो निकालना सरल है, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है। और अगर हमने इंग्लिश का कॉन्सेप्ट एक बार सही से समझ लिया दोस्तों, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट सिंगुलर ले लिया। अब जो वर्ब है हमारी एस है, यस वाली वर्ब, इसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, यानी कि वर्ब में ऐसे यस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और जबकि किसी भी नाउन में ऐसे यस लगता है वो तो नाउन प्लूरल हो जाता है। तो वर्ब और सब्जेक्ट का दोनों का क्या है, एक तरह से अपोजिशन रहता है इसमें। तो ही है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हम लगा सकते हैं गोज, और सी के ही गोज लगा दिया, या हम और भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया राइट्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, प्लेज, यानी ये फॉर्म हमने लिख दी, या फिर हमने लिख ली ईट्स। अब देखो अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब को सही से लगा लिया तो आपका सेंटेंस आसान हो जाएगा। अब ही गोज का मतलब, ही का मतलब क्या होता है, वह है, या यानी कि ये क्या होता है, मेल होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही। और सी फीमेल के लिए यूज होता है, प्रोनाउन है ये, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। जतिन ऑलवेज एक नाउन है, उमेश भी नाउन है, गर्ल एक कॉमन सिंगुलर नाउन है। तो इसमें देखो ही गोज का मतलब है बह जाता है, बह जाता है। अब देखो यहाँ पे जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो इसमें जाना में क्या जोड़ दोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या निकलेगी, ही गोज का मतलब होता है वह जाता, यानी आप लगा देंगे जाता है। अब इतना तो हम जानते हैं, ही गोज वह जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तो यानी कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यानी कुछ भी हमारा यहाँ पे आ सकता है, यानी कि ही गोज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही गोज टू कॉलेज, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफिस, मार्केट, यानी कि वॉट एवर कम्स। यानी कि अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट सीख लिया कि ही गोज वह जाता है, सी गोज, अब सी गोज क्या है, फीमेल के लिए है, तो यहाँ क्या लगेगा, सी गोज मानी बह जाती है। जतिन गोज, जतिन जाता है। उमेश गोज, उमेश गोज टू कॉलेज, उमेश कॉलेज जाता है। गर्ल गोज टू कॉलेज, गर्ल कॉलेज जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है, क्या क्या लिख सकता है भाई, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ नॉवल, ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स ऑन द पेपर, ही राइट्स, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल। अब जैसे गर्ल है तो गर्ल प्लेज क्रिकेट, गर्ल प्लेज फुटबॉल, गर्ल प्लेज बैडमिंटन, ठीक है। तो इस तरह से गर्ल प्लेज इन द पार्क, इन द फील्ड, यानी कि अब हमने यहाँ ले लिया उमेश ईट्स, उमेश खाता है, क्या खाता है, ईट्स, उमेश ईट्स मैंगो, उमेश आम खाता है। उमेश ईट्स बनाना, उमेश बनाना खाता है। उमेश ईट्स फूड, उमेश खाना खाता है। तो यहाँ पर क्या है कि वर्ब में, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब का इसका यूज करेंगे V5 वाला। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को, अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, मैं सब करा चुका हूँ इसमें। तो इसमें जो सेंस होगा वो पॉजिटिव सेंस होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो मेरी जो जितनी क्लासें हैं उसमें मैंने बता दिया कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस असर्टिव होता है, और असर्टिव का ही पार्ट होता है क्या, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंस देगा। देखो ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाती है, तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया। सी गोज टू कॉलेज, वो ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है। सी गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाती है। जतिन गोज टू कॉलेज, जतिन कॉलेज जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस है, तो उसे हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे V5 प्लस अदर वर्ड। V5 प्लस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा हो गया पॉजिटिव का। उसके बाद में दूसरा इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। दोस्तों ये हो गया। ये क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है
तो आप कौन सी वर्ब लगाएंगे, V1 वाली, और V1 वाली वर्ब प्लूरल होती है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड क्यों लिखा, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, शी रन्स वेरी फास्ट, शी रन्स वेरी फास्ट। अब देखो इसमें वेरी फास्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है दोनों, लेकिन वो रन्स दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, वेरी फास्ट। जो वेरी फास्ट वर्ड है वो रन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब हो गए। हमने कह दिया शी ईट्स बनानाज, यानी इसमें ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें वर्ब का इंपैक्ट पड़ रहा है किस पर, बनानाज पे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस के अंदर आपका एडवर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे अदर वर्ड यहाँ पे लिखा है। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं आई, वी, यू, दे। आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लेकिन यूज में इसका यूज प्लूरल में होता है, तो आई, वी, यू, दे लिख लिया। यहाँ पे हम किसी का नाम लिख लिया, हमने लिख दिया अमन, नहीं सॉरी, इसमें हम दो नाउन को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमन एंड अजय, अमन एंड अजय दोस्तों। अब यहाँ पे हमने अमन और अजय लिख लिया, ये क्या है, दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होगा, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो V1 वाली आएगी, और V1 वाली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट, और उसे कहते हैं प्लूरल। ऑलवेज ये प्लूरल होती है, ठीक है, तो इसे प्लूरल कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे हम कोई भी वर्ब ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक्शन वाली जो वर्ब होगी हमने ले ली यहाँ पे गो, हमने यहाँ पे वर्ब ले ली ईट, हमने यहाँ वर्ब ले ली राइट, यानी कि वॉट एवर कम्स, या कोई भी वर्ब आप ले सकते हैं जो एक्शन करती हो, यानी जिसमें केवल एक्शन का बोध होता हो। वर्ब भी बता दिया मैंने, तो आई गो का मतलब क्या होता है, आई गो यानी कि मैं जाता हूँ, यानी इसकी हिंदी जाना, गो मानी क्या होता है, जाना। अब जाना में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो हम जोड़ देंगे जाता है, ठीक है। अब वी गो, हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वी गो टू कॉलेज, वी गो टू मार्केट, वी गो टू ऑफिस, वी गो टू गो टू पार्क, ठीक है, इस तरह से। वी, अब यहाँ पे यू गो, तुम जाते हो, दे गो, वे जाते हैं, अमन एंड अजय गो, अमन एंड अजय जाते हैं, ठीक है। आई ईट, मैं खाता हूँ, वी ईट, हम खाते हैं, यू ईट, तुम खाते हो, दे ईट, वे खाते हैं, अमन एंड अजय ईट, खाते हैं। अब देखो वर्ब आपको पता पड़ गया दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लेना चाहें या कुछ भी लेना चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, क्योंकि राइट और ईट और गो ये प्लूरल फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप आराम से बना सकते हैं। ईट मानी खाना, तो खाना का मतलब क्या है, यानी कि आप जो कोई एक्शन कर रहे हैं, यानी कोई आप जैसे आप खाना खा रहे हैं तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, तो वो वर्ब हो गई ईट। और राइट मानी क्या, लिखना, तो आप किसी के एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब है राइट, तो लिखना, लिखता है, लिखती है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं दोस्तों, तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो यहाँ पर पॉजिटिव में सबसे पहले अफर्मेटिव का जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस लगाएंगे आप V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, ये कॉन्सेप्ट ये वाला होगा। ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर आने चाहिए अच्छी तरह से। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिख लिया, हमने ले लिया द बॉय रीड्स इंग्लिश, द बॉय रीड्स इंग्लिश। अब देखो इसको अच्छी तरह से समझना है, कैसे समझना है इसको, रीड्स डेली लगा सकते हैं,
टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा दिया एडवर्ब। अब देखो द बॉय क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो रीड्स जो वर्ब है वो भी वर्ब सिंगुलर है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वर्ब का सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेली आपका एडवर्ब हो गया, तो द बॉय रीड्स इंग्लिश, तो ये क्या है, V5 वाली वर्ब है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो V5 वाली फॉर्म लगा दी। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट ले लेते हैं, हमने ले लिया वॉइस ले लिया, अब यहाँ पर लगेगा रीड। देखो अगर नाउन में एस लगा है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। अब देखो वॉइस रीड द न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये हो गया आपका। अब देखो पॉजिटिव में, अब इसका नेगेटिव में अगर लेते हैं हम, तो देखो नेगेटिव में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट ले लिया, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसमें हमें ज़रूरत डू और डज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इसमें किसकी नीड होगी, डू और डज की नीड होगी, क्योंकि इस टेंस की जो एक्सिलरी वर्ब है वो डू और डज हैं। डज है सिंगुलर और डू है आपकी प्लूरल, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो आप डू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश को सीखने के लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को पता करना पड़ेगा। सारा बता दिया है मैंने। वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर, यानी कि एक व्यक्ति एक वस्तु, जैसे पेन है तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ डज, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी। अब जैसे मान लो यू, तो यू एक प्रोनाउन है, वो किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, तो वहाँ पे डू का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे दे है तो डू का यूज़ होगा। अब उसके बाद में इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू डज हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं, हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे क्या, V1, और B1 के बाद आ जाएगा अदर वर्ड। अब देखो यहाँ B5 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल यहीं पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5 वाली वर्ब लगेगी, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 वाली वर्ब लगेगी। यानी डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज़ होता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में। जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो तुरंत ही वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है, यानी कि डोंट या डजेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। इसका अगर दूसरा कॉन्सेप्ट लें, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, डोंट, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डजेंट, यानी ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। डोंट और डजेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी यूज़ B1 एंड अदर वर्ड, ठीक है। अब नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पूछना चाहें, किसी से क्वेश्चन करना हो तो हम कैसे करें, तो क्वेश्चन करना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके, तो हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा डू और डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। इसकी हिंदी में पहले बता चुका हूँ आपको, इसकी हिंदी क्या निकलती है, क्या, सब्जेक्ट प्लस B1 आएगा इसमें, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि क्या होगा इसमें डू और डज का यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि डू यू डज सी, इस तरह से होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम देंगे अभी। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसका आंसर होता है शॉर्ट में दिया जाता है और यस नो में इसका आंसर होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर यस और नो में दिया जाता है, और ये 24 एक्सिलरी वर्ब होती हैं। यहाँ पे तो डू डज है, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो उसकी हिंदी क्या से निकलती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का यूज़ करेंगे, डू यू डज सी, इस तरह से। फिर V1 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें, अगर हमने यहाँ लिख लिया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव के साथ में नेगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाएगा डू और आ जाएगा क्या, डज, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा V1, प्लस आ जाएगा अदर वर्ड। इसमें नॉट का यूज होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस क्या होगा V1, प्लस क्या होगा अदर वर्ड, और फिर होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डू डज लिखा है प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोंट
और प्लस यहाँ पे डजंट, डोंट और डजंट, आफ्टर दिस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। यानी कि हम स्पोकन में इसका डोंट और डजंट का यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज़ करें तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटेरोगेटिव। अब देखो WH होता है एक वर्ड, क्या होता है WH वर्ड होता है, WH फैमिली होता है। मान लो यहाँ पे WH फैमिली हमने लिख लिया, वाई वैन बेयर यानी क्वेश्चन वर्ड कहते हैं उसे। उसके बाद हमने क्या ले लिया यहाँ पे डू और डज प्लस यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझना होगा। यानी कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर लॉन्ग में दिया जा सकता है इस तरह से। अब इसका WH का भी एक नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव हर किसी के साथ है। असर्टिव में भी नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव है। इसे हम कहते हैं एस-नो टाइप और इसे कहते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव। अब देखो यहाँ पे हमने WH प्लस नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे WH वर्ड प्लस लेंगे डू और डज प्लस यहाँ पे आ जाएगा V1 प्लस आ जाएगा दोस्तों अदर वर्ड, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। यानी कि यदि आपका सब्जेक्ट पॉजिटिव में, यानी आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट B1 और B5 का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप V5 का यूज़ करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो B1 का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इस सी का मतलब वह है, और सिंग्स मानी क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगी है। अब गाना तो यानी वह एक गाना गाती है। हम यहाँ पे कर दें यू, तो यू के साथ सिंग का यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सिंग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आ सॉन्ग आ जाएगा, तो यानी कि तुम गाना गाते हो। तो ये हमारा हो गया क्या, पॉजिटिव हो गया। और इसका रूल क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डायरेक्ट B5 लगाएं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगाएं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हम बात करेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हम डू और डज का यूज़ करेंगे। यानी कि इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सिलरी वर्ब डू और डज होती है। उसके बाद नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। यानी इसका क्या, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सी डज नॉट, सी डज नॉट। अब यहाँ पे सिंग नहीं, सिंग्स का यूज़ नहीं होगा, सिंग का होगा। क्यों, क्योंकि V1 आती है। तो सी डज नॉट यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हमने एक्सिलरी वर्ब लगाई है डज नॉट, यानी कि सिंगुलर वाली। यानी डज क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे V1 का यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में, तो सी डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनता है डजंट। सी डजंट सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए उसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले लेंगे क्या, डज। डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है दोस्तों, तो आपने जो वर्ब ली है वो सिंगुलर ली है, ठीक है। इसकी हिंदी क्या, क्या वह गीत गाती है, डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी राइट अ लेटर, डज सी प्ले क्रिकेट, डज सी स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। डू यू राइट अ लेटर, इस तरह से, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू कम हेयर, ठीक है, डू यू हेल्प हिम,
तो आप इसकी हिंदी निकलेगी क्या से, क्या वह गाना गाती है, क्या वह पत्र लिखती है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी इसके साथ नेगेटिव होगा, यानी इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बनेगा हमारा डज सी नॉट, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे डज सिंगुलर है, इसकी हिंदी क्या से निकलेगी और इसमें सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज हुआ है और V1 आया है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डज सी नॉट सिंग आ सॉन्ग, यानी कि क्या वह गाना नहीं गाती है, यानी इसका मतलब हो गया कि ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन यानी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और इसकी हिंदी क्या निकलती है, तो इसका आंसर शॉर्ट में ही दिया जाएगा, यस और नो में ही इसका आंसर हम दे सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डजंट सी सिंग आ सॉन्ग, यानी डजंट सी, यानी कि ये हम यानी कि डज और नॉट को हम अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो डजंट हो जाएगा और सी आर बोलना भी आसान हो जाएगा, यानी डजंट सी प्ले क्रिकेट, डजंट सी रीड इंग्लिश, डजंट ही राइट अ लेटर, डजंट ही अटेंड द कोचिंग। इस तरह से यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद में हम WH की बात करें दोस्तों, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद में WH की बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने लिखा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, बहुत सारे ले सकते हैं। अब ये WH हो गया फैमिली। इसके बाद में क्या होगा, डू और डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे। इसकी हिंदी क्या, कब, वे, कहाँ, कैसे और क्यों, इसकी हिंदी सेंटेंस के बीच में निकालेंगे। जैसे हमने लिखा व्हाट डू यू ईट, ये लिख लिया। ये हमने लिख दिया व्हाट डज सी प्ले, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा इसमें। अब देखो व्हाट डू यू ईट, यानी कि इसकी हिंदी कहाँ से निकालेंगे, यू से, तुम क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। इस तरह से व्हेन ये टाइम के लिए आता है, व्हेन डज सी प्ले, यानी कि वह कब खेलती है। व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है। वेयर डू यू ईट, तुम कहाँ खाते हो, ठीक है। वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू डांस। हाउ डू यू राइट अ लेटर, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ डू यू कम हेयर, इस तरह से। वाई, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाई डज सी कम लेट हेयर, यानी कि वह यहाँ, अब देखो डज सी के अकॉर्डिंग डज का यूज हुआ है, तो वह यहाँ लेट क्यों आती है, तो ये दोस्तों हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स रहे और हमने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्प वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। डज आपका सिंगुलर है, डू आपका प्लूरल है। आपको अफर्मेटिव में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत V1 और V5 का यूज करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, सी गोज लगाएंगे। अब देखो मैं आपकी नॉलेज को चेक करता हूं दोस्तों, बताता हूं आपको सबसे पहले कि हम किसका यूज करें। जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया यू, तो यू आप जानते हैं कि यू एक प्लूरल है, तो यू के साथ क्या आएगा, गो आएगा या गोज आएगा। तो भाई यू के साथ में यू हमारा क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ में हम प्लूरल यानी V1 का यूज करेंगे तो गो आएगा, तो यू गो, तुम जाते हो, ठीक है। अब देखो अगर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया सी, तो यहाँ पे सी, अब सी क्या है, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया ईट्स लगेगा या ईट लगेगा, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ईट्स का यूज करेंगे। क्यों करेंगे ईट्स का यूज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब ईट मानी खाना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेगा खाता,
यानी सी ईट्स वह खाती है, ठीक है। अब यहाँ क्या खाती है, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ईट्स फूड, ईट्स मैंगो, ठीक है, ईट्स बनानाज, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। ईट्स पिज़्ज़ा, बर्गर, यानी खाने वाली जितनी चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकते हो। यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सही, अगर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब यूज अच्छी तरह से यूज हुआ है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल है। अब देखो यदि हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर में नेगेटिव वाले सेंटेंस की, नेगेटिव वाले सेंटेंस की बात करें तो हम देखो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया सी। अब यहाँ पे हमने दो वर्ब लिए हैं, डू और डज। क्या लिए हैं दोस्तों, डू और डज। अब देखो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डज का यूज करेंगे और यहाँ डू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डायरेक्ट डज का यूज नहीं करते, नॉर्मल सेंस में, एम्फेटिक में डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। मैं कमिंग क्लास में सारी चीज़ें क्लियर कराने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत ही एग्जाम में इसका बहुत यूज़फुल होता है और इसका मतलब रूल्स याद होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज, डजंट का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हैं, सी डज नॉट राइट अ नॉवल, ठीक है, नॉवल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि सी डज नॉट राइट अ नॉवल, यानी वह एक नॉवल नहीं, अब लिखना तो लिखती है, वह एक नॉवल नहीं लिखती, क्योंकि सी हमारा फीमेल है, यानी कि फीमेल है, ठीक है। तो सी फीमेल के लिए आती है, तो इसमें हो गया। अगर मैं यहाँ बोलूँ दे, तो दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ डू लगेगा, यानी डोंट लगेगा या डजंट लगेगा। तो दे प्लूरल है तो दे के साथ हम डोंट के साथ जाएंगे, तो दे डोंट प्ले फुटबॉल, दे डोंट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे प्ले क्या है, वर्ब हो गई, यानी V1 है ये हमारी, तो इसकी हिंदी क्या, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की दोस्तों बात करूं तो उसमें हमें डजंट, यानी कि डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वाला स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हमें डज, अब डज के अकॉर्डिंग कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सी, इसके साथ क्या होगा, कोई गर्ल, ठीक है। यहाँ पे किसी का नाम ले लेते हैं, हमने ले लिया सुमन। अब यहाँ पे डज है हमारा, तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, क्या वह, क्या लड़की, क्या सुमन। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हैं, तो गो टू मार्केट, ये हो गया। अब यहाँ डेली लगा लिया, इसका इंटरोगेशन मार्क हो गया। अब देखो डज सी गो टू मार्केट, यानी क्या वह मार्केट जाती है, क्या वह रोजाना मार्केट जाती है, क्या लड़की रोजाना मार्केट जाती है, क्या सुमन रोजाना मार्केट जाती है। तो आप एक एग्जाम्पल से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसका आंसर यस और नो में दिया जाएगा, तो इसलिए हमें इसे कहते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों। अगर इसी का नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा डजंट, यानी कि डजंट लगा सकते हैं, डजंट सी गो टू मार्केट। तो ये आपका इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप इंटरोगेटिव का नेगेटिव बन गया, यानी कि डजंट सी गो टू मार्केट। अगर हम यहाँ लिख दें डज नॉट और लिख देते हैं सी गो, डज नॉट सी गो टू मार्केट, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत। यानी कि डज और नॉट को हम कभी भी अलग नहीं लिख सकते। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा राइट, और ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डजंट लगाओ, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओ। डजंट सी प्ले क्रिकेट, डजंट सी राइट अ लेटर, डजंट सी रीड इंग्लिश, डजंट सी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लूरल में लें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डू यू नॉट प्ले द गेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये राइटिंग में कर सकते हैं, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट राइट अ लेटर, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू यू नॉट
स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का तो डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डोंट यू प्ले क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोंट यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या हो जाएगा? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब WH की बात करें तो WH में WH वर्ड लगा दिया। व्हाट डू यू ईट यानी तुम क्या खाते हो। व्हेन डू यू ईट कब खाते हो। वेयर डू यू ईट कहाँ खाते हो। हाउ डू यू ईट कैसे खाते हो। ठीक है, तुम कैसे खाते हो। वाई डज सी कम लेट हेयर, वह यहाँ देर से क्यों आती है। तो यहाँ पे जो इसकी हिंदी है क्यों, कैसे, वेयर, इसकी हिंदी हम बीच में निकालेंगे और हम यहाँ पे सब्जेक्ट से ही हिंदी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये सेशन आपको आई होप समझ में आया होगा और इससे एडवांस क्लास सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। मैंने पूरा आपसे उद्देश्य बनाया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या जितने भी टेंस हैं उनको मैं एक सीक्वेंस वे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं और हम मिलते हैं एक बहुत ही नए अंदाज में अगली वीडियो के साथ। और तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।